नोट कर लिया? चलिए रफ कर दें, हम रफ करते हैं भाई। अभी तक दो फॉर्मूले, और दो फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एपी में यही दो फॉर्मूले सिर्फ आपका कल्याण करेंगे। अगर एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में सिर्फ यही दो फॉर्मूले से ही पूरी महारत हासिल करनी है एपी में। ओके, तो कहने का मतलब यहां पर हो गया कि जो Sn का फॉर्मूला था सम ऑफ nth टर्म इन एपी सीरीज, मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। और दूसरा फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो अब देखो, अगर आपसे कह दे कि ये दिया, अब इसको जोड़िए और ये 45 हमारा आ रहा, हमने पता है 45 आ रहा है, लेकिन आप भी कंफर्म कर लीजिए। देखिए आपको इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। चाहे यही क्वेश्चन के लिए ये भी लगाएंगे तो भी आएगा, और ये भी लगाएंगे तो भी यही आएगा। चलिए सबसे पहले हमें देखो इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किसकी है? एन की रिक्वायरमेंट है। कितने पद है बेटा? देखिए 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी तो 9 पद हो गए। ठीक, 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग, 1 to 9 काउंटिंग है, तो यानी 9 ही टर्म हुए। अब 9 टर्म तक हमें ऐड करना है, तो आप ऐसे करते 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना हो गया? 21 और 7 28 28 और 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 26 26 9 कितना हो गया? 28 28 और 8 36 36 और 9 कितना हो गया? 45। तो ऐसे आप जोड़ते जोड़ते क्या हो गया? 45 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब अगर और बढ़ा देता और कहता 100 तक जोड़िए, तब कैसे बताते? तो इसीलिए हम यहां पर बता रहे हैं, इसको याद करने का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। कितने आप करेंगे प्रैक्टिस, एक एक करके कितने जोड़ते जाएंगे, दो दो करके कितने आप जोड़ते जाएंगे। तो ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जल्दी से आपके आंसर आ जाएंगे। तो n बराबर कितना हो गया? 9। दूसरी बात, a पता होना चाहिए। तो a कितना दिया? a जो होता है बेटा पहला पद होता है। a क्या होता है? प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म होता है, a दिया है। और d की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है? बाद वाला माइनस पहले वाला। दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है? 2 में से 1 घटाओ कितना? 3, 3 में से 2 घटाओ 1, 4 में से 3 घटाओ 1, 5 में से 4 घटाओ 1, 6 में से 5 घटाओ 1। तो सबके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यानी हमारा सर्वांतर जो हो गया, जिसको कहते हैं स्मॉल d, यानी कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो n पता हो गया, a पता हो गया, d पता हो गया, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो s यहाँ पे n की जगह कितना हो जाएगा? 9। n की जगह कितना हो जाएगा? 9/2। ओके, और 2a की जगह कितना हो जाएगा हमारा? 1, और प्लस का n की जगह कितना हो गया? 9-1 इंटू d की जगह भी कितना हो गया? 1। और जरा इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा। ठीक, 2 1 जा 2 और प्लस का 9 - 1 8 और 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। ये 10 हो गया, नीचे कितना? 2 2 5 जा 10 और ये कितना हो गया? 9 इंटू 5, 9 5 जो कितना हो जाएगा? 45। तो क्या ये आ रहा है? समांतर श्रेणी के 9 पदों का योगफल निकाला, 1 से लेकर जो कि 9 तक गिनतियां दी थी, और उनका सम कितना हो गया? 45 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर आपसे पूछ ले 99 तक की हो या 100 तक की, इसी को जोड़ने को कह दे। अगर आपसे पूछ दे 100 तक बताइए कितना होगा, तो 100 तक जोड़ के बता दीजिए, उसमें क्या है। अब ये टाइम बच गया, आपका टाइम बच गया। तो देखो क्या है, अगर 100 तक बोला 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट 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 डॉट, कहां तक? 100 तक बोल रहा है। इसको जोड़िए, कितना तक? 100 तक। अब ये पहले देखिए एपी में है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। 2 में से 1 घटाइए तो भी 1, 3 में से 2 घटाइए तो भी 1, 4 में से 3 घटाए तो भी 1, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा बच्चा क्या रहा? सेम रहा। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहा, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है? सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई? पहला टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 1, और d की वैल्यू भी हमारी कितनी हो गई? 1। अब यहाँ पर n कितना है? 100 तक निकालना है, तो n बराबर कितने हो गए? 100 टर्म हो गए। कितने पद हैं? 100 पद है। इन 100 पदों को जोड़ना है, तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा? n/2 और फिर क्या हो जाएगा? 2a प्लस का n-1 इंटू d। हुआ कि नहीं हुआ? तो n की जगह अब क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि 100 तक हमें जोड़ना है। तो 100/2 और यहाँ पर 2 और a की जगह हम क्या कर देंगे? यहाँ पर a की जगह जरा कर दो, कितनी? 1 हो गया, प्लस का n की जगह हमारे कितने? 100। क्या है? 100 - 1 इंटू d की जगह हमारा कितना हो गया? वो भी 1 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, 2 ये हो जाएगा 50 आ जाएगा। 100 में 2 से डिवाइड करेंगे 50, और ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और प्लस का 99। हो गया कि नहीं हो गया?
तो 50 इंटू इसको कर देंगे 101, इसका जरूर मल्टीप्लाई कर दिए 0, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, तो कितना होगा 5050। ये 1 से लेकर अगर 100 तक की गिनती को जोड़ेंगे 1 से लेकर 100 तक तो 5050 आपका आंसर आएगा, यानी 5050 हो गया। समझ गए? 5050। तो ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूले पर आपको और अच्छी तरीके से कमांड बनानी है। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो। ले लिया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर बोल दे कि कोई भी तीन टर्म अगर बोलता है, मान लो कोई तीन पद किस में हो, समांतर श्रेणी में। यदि यहां पे लिख दो, यदि कोई तीन पद किस में हो बच्चा, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो, तो क्या कंडीशन बनेगी। मान लो कोई तीन पद है, माना वो तीन पद कौन कौन से हैं, लेट किया A एंड B एंड C, बोल रहा है किसमें, इन AP। इफ थ्री टर्म्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ थ्री टर्म्स आर इन AP, कोई भी बेटा तीन टर्म्स हो, A, B एंड C, बोल रहा है एपी में है। क्या है, एपी में है, तो बेटा इसकी कंडीशन याद कर लो कि बीच वाले का 2 टाइम्स करो, ठीक, और इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो, इसके इक्वल होगा, यानी 2B इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस C होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि बीच वाला जो मिड टर्म होगा, कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं T1 T2 एंड T3। तो जो बीच वाला टर्म है यानी मिड टर्म क्या हो गया, T2 है, उसका 2 टाइम करो और क्या करो, साइड वाले टर्म जो बचे उसके अगल बगल के उनका ऐड कर दो, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो उसी के इक्वल ही होगा। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। जैसे सपोज करो उसने कोई तीन टर्म दे दिए, क्वेश्चन मिलते हैं k प्लस 4 इंटू, या मान लो k प्लस 3 दे दिया। अब पूछ देगा, ये बोल रहा है कि ये एपी में है, ये क्या है, एपी में है, तो k की वैल्यू बताओ। तो क्या करो, k की वैल्यू बताओ। तो हमें अब एपी में है, वो भी तीन टर्म है, तो क्या करेंगे, इस बीच वाले का क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, 2 टाइम्स करेंगे। एक सपोज कर रहे हैं, मान के चले, ऐसे मान लो ये हो गया हमारा ऐसे कि k, 4, k प्लस 3, 3 टर्म हो गए। अब बीच वाले का क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 इंटू 4, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो k प्लस 3 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, 2k प्लस 3 और 4 2 जा 8, और यहाँ पर आ गया 8 माइनस 3 इक्वल टू 2k, और यहाँ पर कितना हो गया 5 इक्वल टू 2k, और k इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2। सपोज कर लिया, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया रफली, ठीक है, कि कहने का मतलब अगर कोई भी तीन टर्म एपी में होंगे तो क्या होगा, उसके बीच वाले टर्म का क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, और साइड में तीन जो बाकी जो टर्म बचते हैं उनको ऐड कर दीजिए। ये कंडीशन होती है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। इस तरह के सम्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, और प्रूविंग में भी काम आएंगे ये, ठीक। तो ये 3 तरह के हमारे क्वेश्चन हो गए, टाइप्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।